नमस्ते। पेट खराब कितनी आम सी बात लगती है ना। कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया और बस पेट गड़बड़। हम सब अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। पर क्या इसका सलूशन कहीं हमारे घर में ही हमारी दादी नानी की बातों में छुपा हो सकता है? चलिए आज इन्हीं पुराने आजमाए हुए नुस्खों को जरा नए तरीके से समझते हैं। तो सवाल यह है कि क्या पेट अक्सर खराब रहता है? ऐसा लगता है कि आजकल ये बहुत बहुत ही कॉमन हो गया है ना? कभी लगता है कुछ गलत खा लिया, तो कभी लगता है मौसम बदल गया। वजह चाहे जो भी हो, परेशानी तो होती ही है। और होता क्या है, हम में से ज्यादातर लोग इसे अरे छोटी मोटी बात है सोचकर टाल देते हैं। लगता है कि भाई अपने आप ठीक हो जाएगा। पर क्या इसे नजरअंदाज करना, इसे यूं ही छोड़ देना वाकई सही है? असल में ये छोटी सी लगने वाली प्रॉब्लम कई बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ हो सकती है। जरा सोचिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे शरीर की फाउंडेशन मतलब नींव की तरह है। और अगर नींव ही कमजोर हो तो फिर सेहत की पूरी इमारत तो डगमगाएगी ही, है ना? तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब जड़ें इतनी गहरी हैं तो सॉल्यूशन कहाँ है? वेल, अच्छी बात यह है कि इसका हल कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी किचन में और हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है। और यहीं पर काम आती हैं दादी माँ की आदतें। देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है, ये तो बस सदियों से चली आ रही टाइम टेस्टेड बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल आदतें हैं। ये आदतें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ना नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारा पहला कदम जुड़ा है खाने की तैयारी और सफाई से। ये दो सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आदतें हैं जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो ये दो आदतें हैं क्या? पहली, आटे से चोकर जिसे ब्रैन भी कहते हैं उसे न निकालना। और दूसरी, खाने से पहले हमेशा अपने हाथ अच्छे से साफ करना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना, पर चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है चोकर वाला आटा। ये क्या है? ये फाइबर से भरपूर है और डाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरी तरफ है मैदा, जिसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं और ये डाइजेशन को उल्टा कमजोर कर सकता है। असल में चोकर हमारी आंतों के लिए एक झाड़ू की तरह काम करता है, जो सारी गंदगी को साफ कर देता है। और अब आते हैं दूसरी आदत पर, सफाई। सुनने में कितना कितना नॉर्मल लगता है ना, पर जरा सोचिए, हमारे हाथों पर जो अनगिनत कीटाणु होते हैं ना, वो खाने के साथ सीधे पेट में जा सकते हैं और फिर इन्फेक्शंस का कारण बनते हैं। बस कुछ सेकंड्स साबुन से हाथ धोना हमें डाइजेशन की कितनी सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो ये थी पहली दो आदतें। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, और ये एक ऐसी चीज के बारे में है जो न सिर्फ जिंदगी के लिए बल्कि हमारे डाइजेशन के लिए भी एब्सोल्युटली क्रूशियल है, और वो है पानी। देखिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर सके, इसके लिए वो पूरी तरह पानी पर डिपेंड करता है। पानी ही तो खाने को तोड़ने में, न्यूट्रिएंट्स को खून तक पहुंचाने में और कब्ज जैसी दिक्कतों को रोकने में मदद करता है। इसीलिए सिर्फ प्यास लगने पर ही नहीं बल्कि दिन भर रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीते रहना एक मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम की नींव रखता है। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्टेप पर। ये इस बारे में है कि हम क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। जी हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें दो मेन बातें हैं। पहली, सही फलों को चुनना और दूसरी, गलत फूड कॉम्बिनेशन से बचना। फॉर एग्जाम्पल, फलों को खाने के ठीक बाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे इनडाइजेशन हो सकता है। वैसे ही प्रोटीन और स्टार्च जैसे कि मीट और आलू, इन्हें एक साथ ज्यादा मात्रा में खाना कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो सकता है। तो बस ये समझना कि कौन सी चीजें एक साथ आसानी से पचती हैं, डाइजेशन को बहुत बहुत बेहतर बना सकता है। तो हमने ये सारी आदतें देखी, चोकर वाले आटे से लेकर हाथ धोने तक, पानी पीने से लेकर सही खाना चुनने तक। अब सवाल ये है कि इन सब का सार क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? और इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है, छोटी छोटी आदतें, बड़ा फर्क। सच में यही इस पूरे एनालिसिस का सेंट्रल आइडिया है। अच्छी सेहत कोई एक दिन में पाने वाला टारगेट नहीं है, बल्कि ये तो रोज की छोटी छोटी सही आदतों का रिजल्ट है। तो टेक अवे क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अपने खानपान, सफाई और पानी पीने के तरीकों में कुछ सिंपल से बदलाव करने की जरूरत है। ये चेंजेस शायद देखने में छोटे लगें, पर बिलीव मी, इनका असर बहुत बड़ा और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इस सारी जानकारी के बाद
सोचने वाली बात यह है कि इन सिंपल आदतों में से कौन सी पहली आदत आज से अपनाई जा सकती है। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक बड़ी और हेल्दी जिंदगी की तरफ पहली सीढ़ी हो सकता है।